हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्समेट। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पार्ट को कवर करेंगे। हमने इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट पहले ही कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और हम उसे किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalence resistance of the combination is R dash, then the ratio of R by R dash is। देखिए, कह रहा है कि एक वायर है जिसे हम क्या किए हैं, सपोज एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसे हम 5 इक्वल पार्ट में कट कर लिए हैं। ठीक है, अब जब हम 5 इक्वल पार्ट में कट किए हैं तो सपोज करिए कि ये पांचों मिलके R बन रहा था और इक्वल पार्ट में बटा है, यानी कि सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना, क्योंकि इक्वल पार्ट में कटा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी तो बदलता नहीं है ना, सेम मटेरियल है। तो इस सब का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो सब रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा आपका R/5, है ना, ये भी हो जाएगा R/5, ये भी R/5, ये भी R/5 और ये भी R/5। ठीक है, तो सबका रेजिस्टेंस कितना है, R/5 है ना, सबका रेजिस्टेंस R/5 है। अब हमें क्या करना है, इसे पैरेलल में सम करना है। ठीक है, तो पैरेलल में जो है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेगा अगर इसका सेटअप बनाया जाए। सभी R/5 के जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, सभी R/5 इस तरह से कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आएगा उसे हम इस तरह से लिखते हैं, R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप देखेंगे जब फाइनल वैल्यू आएगा, है ना, डॉट 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 जितना भी हो, आप देखेंगे जो फाइनल वैल्यू आएगा वो इंडिविजुअल से कम होगा। पैरेलल में जब हम सम करते हैं तो जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल से कम हो जाता है। ठीक है, और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में सम करने पे रेजिस्टेंस घटता है। देखिएगा, तो यहाँ पे कहा है कि R इक्विवेलेंस को R डैश लेने के लिए, तो सबका रेजिस्टेंस R/5 है, तो इसे उल्टा करेंगे तो 5/R हो जाएगा। तो 5/R ये सम हो के आएगा, बेस कॉमन है, 25/R 1/R डैश, तो R डैश आएगा R/25। ठीक है, यह है R/25। ठीक है, अच्छा, R डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। रेशियो लेना है R/R डैश का, तो R/R डैश का रेशियो, R का वैल्यू सेम रहेगा R/25, तो R/R डैश लेंगे तो ये R से R कैंसिल, 25 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू आया 25। R/R डैश आया 25। क्या किए, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर सबको पैरेलल में सम कर दिए और उसके बाद रेशियो ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू हम लिखते हैं VI। अब इसमें ओम्स लॉ लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IR, तो ये हो जाएगा मेरा I²R। और क्या कर सकते हैं, इसी I की जगह V/R लिख सकते हैं, तो V²/R² इंटू R, तो यहाँ लिख सकते हैं एक R से एक R कैंसिल, तो V²/R। तो आप देखेंगे हमें एक मिला VI, वो एक नंबर, दूसरा हमें मिला I²R और तीसरा हमें मिला, है ना, V²/R। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I²R है, VI है, V²/R है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये नहीं कर रहा है, IR², है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, IR²। ठीक है, बाद बाकी सब आप कहीं भी देखेंगे पावर इक्वल टू VI हो सकता है, I²R हो सकता है या V²/R हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। ठीक है,
पहला बात कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वोल्ट का और उसका पावर दिया हुआ 100 वाट, ठीक है। तो जब उसको 110 वोल्ट पे हम ऑपरेट करा रहे हैं तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। देखिए, जब हम इसे पहले तो पावर निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। पावर का दिया हुआ वैल्यू वो कितना दिया है, 100 वाट, ठीक है। और उसमें रेटिंग है 220 वोल्ट, है ना, और 100 वाट। मतलब कि जब वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है, तब उसके पास पावर कितना है, 100 वाट। अच्छा, अगर हम उसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट कराएंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, वही देखना है। तो पावर दिया है 100 वाट और भी है 220 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें दूसरे केस में पावर निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी आई या फिर आई स्क्वायर आर, ठीक है, ठीक है, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम वी स्क्वायर बाई आर को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड, पीसी लिख देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे कितना दिया हुआ 100 और वी स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220 बाई आर, ठीक है। रेजिस्टेंस बल्ब का चेंज नहीं करेगा, है ना। हम क्यों आर लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो बल्ब का है वो चेंज नहीं करेगा, चाहे हम 2 से 220 पे ऑपरेट कराएं, है ना, या 110 पे ऑपरेट कराएं, ठीक है। रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहने वाला है, इसलिए हम, है ना, करंट पे नहीं रेजिस्टेंस को लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 484, 22 का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू हो गया आपका 484 ओम, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस आया कितना, 484 ओम। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484, ठीक है। तो 11 से 10 टाइम्स में, 11 से 44 टाइम्स में, 11 से 4 बार में, 11 से 10 बार में, तो 100/4 ये हो जाएगा आपका 25। तो पावर कंज्यूम जो हुआ वो कितना हुआ, 25 वाट। कितना हुआ, 25 वाट, ठीक है। पावर कंज्यूम निकालने के लिए वी स्क्वायर बाई आर होगा, तो आर हमें नहीं पता था तो आर हम यहाँ से निकाल लिए, पहले जो गिवन डाटा था हमारे पास उससे हम आर कैलकुलेट किए।